हाँ, हाय एवरीवन, नमस्कार। कैसे आप सभी? मैं हरबीर सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। तो जैसा आपने टाइटल और थंबनेल में देखा है, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिए। और इससे भी पहले आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप DSSB के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ओनली 300 रुपीज़ की मंथली फीस के अराउंड में हमारी एक्सपर्ट टीम आप लोगों के लिए नोट्स, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट तैयार कर रही है। इवन वीडियो कोर्स भी हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। स्पेशल के भी नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, 21 डिसेबिलिटीज़ वाले, एनटीटी वाले, जो आपको जल्दी से कहीं नहीं मिलेंगे। और इसके बाद सबसे अच्छी बात यह कि 20 तारीख तक आप लोगों के लिए 10 to 15% ऑफ है। मतलब 20 अगस्त तक अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो बिल्कुल देर ना करें, जुड़ जाइए। तो साथियों, दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो मेरे पास बहुत सारे बच्चों के कॉल्स, मैसेजेस, कमेंट्स आए हैं जिनका मैं जवाब आपको देना चाहूँगा। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप लोगों के माइंड में भी क्वेश्चन होंगे। तो PRT, TGT, PGT जो भी साथी हैं सभी इस वीडियो को पूरा देखें और इससे आप लोगों के जो डाउट्स हैं बिल्कुल क्लियर होंगे, उम्मीद है पूरी। तो सबसे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन है, सरिका जी लिख रहे हैं यहाँ पे, सरिका कौशिक, सर आप बहुत हेल्प करते हो, थैंक यू। तो सरिका जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम ट्राई करते हैं, जितने भी साथी हमसे उम्मीद करते हैं हम सभी की हेल्प कर पाए। इसके बाद राहुल लिखते हैं यहाँ पे, मैंने आपको 10 बार व्हाट्सएप पर मैसेज किया। और ध्यान रखें, इस वीडियो में हम आपके सभी लगभग नेगेटिव पॉजिटिव जैसे भी कमेंट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, सभी का मैं जवाब दूंगा। ये नहीं कि सिर्फ अच्छे अच्छे जो मेरी तारीफ कर रहे हैं उनके नहीं, सभी के अपने व्यूज हो सकते हैं, तो उनका मैं जवाब दूंगा आप लोगों को। तो राहुल जी लिखते हैं, मैंने आपको 10 बार व्हाट्सएप मैसेज किया है नोट्स के लिए, कोई रिप्लाई नहीं आता, आप रिप्लाई नहीं कर सकते तो नंबर क्यों देते? तो राहुल जी, सबसे पहले तो मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता हूँ। देखो, आप लोगों की संख्या बहुत सारी है, मैं अकेला हूँ, आप लोग इतना प्यार करते हैं मुझे, तो ऐसे में मैं कोशिश करता हूँ कि सभी का मैं रिप्लाई कर पाऊँ। लेकिन अगर कोई रह जाता है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ और आप दोबारा मैसेज करिए, मैं कोशिश करूँगा कि सभी के रिप्लाई कर पाऊँ। अभी भी मेरे फ़ोन में लगभग 500-600 ऐसे मैसेजेस हैं जो देख ही नहीं पाए मैं। बहुत सारे मैसेजेस, कॉल्स आते हैं, कॉल तो आप ना करें, मैसेज ही करें। इसके बाद मनीष लिख रहे हैं, मैं यूपी से OBC हूँ, CTET में 85 मार्क्स हैं, दिल्ली में फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ, इस पर आप बताइए। तो मनीष जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप यूपी से OBC हैं तो आप जनरल में काउंट होंगे दिल्ली के अंदर, और आपकी CTET में 85 मार्क्स हैं। और 85 मार्क्स से क्या होगा कि आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको जनरल वाली जो कंडीशन है वो फुलफिल करनी पड़ेगी। आपको 90 मार्क्स चाहिए CTET में, तब आप अप्लाई कर पाएंगे। और इस पर मैंने स्पेशल वीडियो भी बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। रिजर्वेशन जो पॉलिसी है, किसको रिजर्वेशन मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, अदर स्टेट के SC ST दिल्ली में रिजर्वेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी है। इसके बाद तो प्रीति जी लिखती हैं, सर आपकी ब्लू टी-शर्ट बहुत अच्छी लगती है मेरे तो प्रीति जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास 2 ही टी-शर्ट हैं, नीली और पीली, 2 टी-शर्ट हैं, और मैं कपड़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता। और मुझे नहीं पता आप अच्छे वे में बोल रहे हैं या बुरे वे में बोल रहे हैं। मेरे हिसाब से यह है कि आदमी की जो सुंदरता है उसके व्यवहार में होनी चाहिए। और मेरे हिसाब से जितना ध्यान आप नीली पीली टी-शर्ट पे दे रहे हैं, इससे ज़्यादा इतना ही ध्यान अगर आप अपनी पढ़ाई पे देंगे तो मेरे हिसाब से आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझ पर ध्यान ना दें, अपनी किताबों पे ध्यान देंगे तो आपका भला होगा, मुझ पे ध्यान देने से भला नहीं होगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दो, मेरे बच्चे भी हैं, तो आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए मुझ पर, ठीक है। इसके बाद विवेक राघव जी लिखते हैं, PRT वैकेंसीज कब आएंगी 2000+। तो विवेक जी, PRT जो वैकेंसीज की आप बात कर रहे हैं 2000+ PRT वैकेंसीज, तो उसके बारे में अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आप लोगों को जानकारी दे पाएँ, लेकिन अभी कोई जेन्युइन जानकारी नहीं मिल पाई है। तो मैं जल्द ही कोशिश करूंगा और जल्दी आप लोगों को इसके बारे में बताऊं, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा वेट कर रहा हूं इसके बारे में। हालांकि कई जगह से पॉजिटिव न्यूज़ जल्द ही आने वाली है, ठीक है। इसके बाद आगे क्वेश्चन है,
योगिता शर्मा जी लिख रहे हैं पीजीटी कट ऑफ पर वीडियो बना दो। तो योगिता जी पीजीटी पे हमने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं और बन भी रही हैं, तो आप चेक कर सकते हैं, बहुत सारी वीडियोस हमने बना रखी हैं। अरमान लिख रहे हैं पेंडिंग वैकेंसीज कब आएंगी, जैसे पीजीटी, ईवीजीसी या मिसलेनियस वाली वैकेंसीज हैं। तो अरमान जी जो पेंडिंग वैकेंसीज हैं उन पे हम काम कर रहे हैं, मैंने अग्रवाल सर से बात भी की है, तो थोड़े बिजी हैं। तो मेरे हिसाब से इस वीक में इस पर ज़रूर कुछ एक्शन लेने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझसे ज़्यादा डिपेंड ये अग्रवाल सर पे करता है। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा, और आप लोगों का सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे आप जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे हम कुछ लिमिटेड नोट्स भी आपको प्रोवाइड करते हैं और डेली करंट अफेयर्स भी वहाँ पे मिलती है, और कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस भी आएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इसके बाद कविता जी बोल रही हैं आप वीडियो में 300 फीस बोलते हैं और कोर्स के टाइम पर आप 1000, 1500, 900 ऐसे फीस मांगते हैं। कविता जी सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहता हूँ, शायद आप मेरी बातों को नहीं समझ पाए होंगे। मैंने अभी इस वीडियो में भी आपको ये बोला 300 रुपीज़ मंथली फीस के राउंड में, मतलब लगभग महीने की जो फीस बनती है वो 300 रुपये के लगभग बनती है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो 3 महीने की फीस लगभग 1000 रुपये है, जिसमें हम आपको मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर भी दे रहे हैं, प्रैक्टिस सेट भी दे रहे हैं, सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो इतनी ज़्यादा फीस नहीं है, 20-25 हज़ार रुपये हम तो उन कोचिंग वालों की तरह या बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उनकी तरह तो आपको लूट नहीं रहे। तो फिर भी अगर आपको ज़्यादा लग रही है तो आप सबसे पहले ये देखिए 300 रुपीज़ मंथली फीस के राउंड में, टोटल नहीं मंथली फीस के राउंड में, वो आप देखिए। और 300 रुपये महीने की फीस में मेरे हिसाब से तो कोई आपको इतनी चीज़ें नहीं दे सकता। इसके बाद मनोज जी लिखते हैं मैंने आपसे नोट्स नहीं लिए तो आपने व्हाट्सएप से मुझे ब्लॉक मार दिया। ये बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मनोज जी सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं आपको देखो साथियों, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेजेस भी आते हैं कि आप रिप्लाई नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। तो सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि जो बच्चा सीरियस है वही मेरे पास मैसेज करे, क्योंकि मेरे पास कोई दुकान नहीं है कि आप चीज़ देखें, समझ आई नहीं आई, वो सब चीज़ें नहीं हैं। अब ये लगाइए कि 300-400 रुपये की मंथली फीस के राउंड में अगर आपको कोई चीज़ दे रहे हैं और उसमें फिर आप इतनी सारी कमियां निकाल रहे हैं। आप कमियां निकाले तो वहाँ निकालें ना, जब 20-25 हज़ार रुपये दे रहे हैं वहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखा रहे, आपको सीधा कोर्स दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे लिख रहे हैं कि मतलब ब्लॉक मार दिए। ब्लॉक मारने का रीज़न ये है, मैंने डायरेक्टली किसी को ब्लॉक नहीं मारा। मैं जब कोई मुझे रिप्लाई नहीं करता, क्योंकि यार आप ये देखिए कि इतने लोगों में से 2-4 को अगर हम रिप्लाई कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, और मैं वहाँ पे बोल रहा हूँ कि भाई आप लोग मुझे बताइए आपको चाहिए नहीं चाहिए, और आपको अगर पैसे की प्रॉब्लम है तो वो भी बताइए। फिर अगर कोई रिप्लाई नहीं करता तो भाई मैं क्या करूँगा? मैं तो नहीं चाहता ना कि मेरे और स्टूडेंट्स का, जेन्युइन स्टूडेंट्स का जिनको हम रिप्लाई भी नहीं कर पा रहे, उनका कोई नुकसान हो। तो मैं तो भाई ब्लॉक मारूंगा, और मैं इसमें स्ट्रेट हूँ बिल्कुल। और मनोज जी मुझे इस चीज़ का कोई अफसोस नहीं है, और आपको बुरा लगा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं आपकी जगह और भी कोई होगा और ऐसे ही कोई वो करेगा तो मैं बिल्कुल ब्लॉक मार। आप जेन्युइन प्रॉब्लम बताइए, अगर आपको नोट्स में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ये क्या कि आपने मैसेज किया और कोई रिप्लाई नहीं कर रहे, ऐसे नहीं ना, क्योंकि हम लोग भी यार फ्री नहीं बैठे। इतने बच्चे हैं जिनको हम रिप्लाई नहीं कर पा रहे, आपको रिप्लाई मिला है फिर आप ऐसे कर रहे हो। इसके बाद विधि गोयल लिख रहे हैं सर लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम कब होगा। देखो लाइब्रेरियन के एग्ज़ाम के बारे में बहुत सारे बच्चों के कॉल्स मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग मुझे एक लेटर बना के दीजिए। आपके जो ग्रुप हैं, जो भी आपके लीडर हैं, जो भी आपको लीड कर रहे हैं, तो आप एक लेटर बना के दीजिए। मैं उस लेटर को आगे फॉरवर्ड कर दूंगा, और जो भी हम लोग कर पाएंगे हम लोग करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि आप लोग कुछ ना करें और हम सब कुछ करें, ये तो पॉसिबल नहीं होगा ना। कम से कम हमें वो मैटर तो मिलना चाहिए। इसके बाद करण लिख रहे हैं कि आपने 2-3 टीचर्स को निकाल दिया, इस मुश्किल वक्त में आपको ये शोभा नहीं देता। करण मुझे नहीं पता ये सब चीज़ें आपको कहाँ से पता चलती हैं आप लोगों को। और कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो हमने मैं आपको बताता हूँ क्लियर, मुझे इसमें बताने में कोई शर्म नहीं है। हमने कुछ ऐसे टीचर्स थे जो ऐप पे लगाए थे, और ऐप पे लगाने के बाद तो सबसे बड़ी बात ये आती कि यार अगर आप काम कर रहे हो और उस काम को आप अच्छे से नहीं कर रहे और आपको वार्निंग दी जा रही कि देखो आपका काम अच्छा नहीं है, हमें ये काम नहीं चाहिए, ये काम नहीं चाहिए, क्योंकि हमें जो बच्चे पैसे दे रहे हैं तो हमारा फर्ज क्या बनता है। मैं सबसे पहले टीचर्स को एक बात बोलता हूँ कि ये हमारा परिवार है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप हमें बताइए। और जो आपसे कमिटमेंट की जा रही है, चाहे आपको मान के चलो 10 रुपये दिए जा रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो आपको पैसे टाइम से मिलेंगे, चाहे हम कैसे भी दें।
लेकिन अगर आपसे 10 रुपये का कमिटमेंट किया जा रहा है, टाइम से मिलेंगे, तो आप भी कमिटमेंट का ध्यान रखें कि आप भी अपना काम अच्छे से करें। हो सकता है कि थोड़ा बहुत 100% कोई नहीं कर सकता, लेकिन आप अगर हमें कोई भी चीज़ गंदगी पकड़ाएंगे तो वो चीज़ें हम बच्चों को किस मुंह से देंगे? क्योंकि हम लोग अगर बच्चों से पैसे ले रहे हैं, चाहे हम 200, 400, 1000 कुछ भी रुपए ले रहे हैं बच्चों से, तो उस लेवल की हमें चीज़ें भी तो चाहिए। तो करण जी, ये आपको शायद गलत जानकारी मिली है। 2-3 टीचर्स, हमने लगभग 7-8 टीचर्स को निकाला है, बिल्कुल निकाला है, और हमें उसमें कोई अफसोस नहीं है। क्यों नहीं है? और रही बात ये, उन्होंने जो वीडियोस बना के दी तो वो बिल्कुल उस लेवल की नहीं थी, बिल्कुल बहुत गंदी वीडियो थी, कोई क्वालिटी नहीं थी, और उससे अच्छा वो कर सकते थे। बहुत सारे टीचर से मैं नाम नहीं लूँगा, और तो मुझे कोई अफसोस नहीं उस चीज़ का। मैंने, देखो, एक बात आपको बताना चाहूँगा, मैंने ज़िंदगी के लगभग 10 साल मतलब एक सेंटर पे दिए थे, सोना के अंदर है, और मैंने वहाँ सेंटर पे जो सर हैं, विजेंद्र सर, और मुझे बड़ा गर्व होता है जब मैं उनका नाम लेता हूँ, क्योंकि उस इंसान ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई। हालांकि उन्होंने मुझे काफ़ी बार डांटा भी, और उस टाइम हो सकता है मुझे बहुत बुरा भी लगा हो, लेकिन उन्होंने मुझे एक बात बहुत अच्छी सिखाई कि आप यहाँ पे एक परिवार की तरह हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, 24 आवर्स आपके लिए हम रेडी हैं। लेकिन अगर काम की बारी आती है तो काम, क्योंकि ये बच्चे हमारे विश्वास पे आ रहे हैं और इस विश्वास को हम टूटने नहीं देंगे। अगर आप काम की बात कर रहे हैं, अगर आप काम कर सकते हैं करिए, अगर आप काम नहीं कर सकते, आप क्वालिटी नहीं दे सकते, तो आप जा सकते हो। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत अच्छे पर्सन है। मैंने बहुत चीज़ें, और ख़ास तौर पे ये बिजनेस वाली जो चीज़ें हैं, वो हालांकि उनके जैसा तो नहीं हूँ मैं, लेकिन मैंने उनसे बहुत चीज़ें सीखी, और मैं जब उन चीज़ों को अप्लाई करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। तो विजेंद्र सर, मैं तो आपको, देखो, दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इस चीज़ में मैं आपको मानता हूँ कि आपने मुझे बहुत चीज़ें सिखाई हैं। तो यहाँ पे मुझे, देखो, बिल्कुल दुख नहीं है, क्योंकि यार मैं आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ। देखो, आप लोग शायद सोचेंगे क्या बता रहे हैं। मैंने उन टीचर्स को बोला कि आप ये क्वालिटी दीजिए। मैंने उनको कई बार वार्निंग दी, टीम ने बोला कि सर ये वीडियोस बेकार हैं। उसके बाद क्या हुआ, मैंने उनको समझाया, फिर हमने उनको डायरेक्ट हटा दिया। मैंने कहा देखो जी, हम आपसे, क्योंकि टाइम नहीं है, अब बच्चों के एग्जाम्स में 1-1, 1.5 महीने का टाइम है, तो ऐसे में हम बच्चों को क्या करें, हम एक्सपेरिमेंट करें उन टीचर्स पे है। और उसके बाद एक बात और, उनको हटाने के बाद जो उन्होंने वीडियोस बनाई, हालांकि हमारा कोई हक नहीं बनता कि उनको पैसे भी दें, उनकी 2-2, 4-4 जो वीडियोस हैं उनके हमने पैसे भी दिए। हालांकि वो वीडियोस हमने यूज भी नहीं करी, हमने फिर भी उनको पैसे दिए, क्योंकि कल को वो बदनामी ना करें। और हालांकि देखो, आप लोगों को पता भी चल रहा कहीं से भी, तो ये बहुत गलत बात है, पता चल रहा है, वो बता रहे हैं वो टीचर्स, लेकिन कोई नहीं, देखो, वो उनका काम है, हमारा काम है क्वालिटी देना। उनकी जगह और भी कोई बड़े से बड़ा टीचर भी आएगा, अगर वो क्वालिटी नहीं देगा तो हम उसको भी हटाएंगे, क्योंकि हमें क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी, ना कि हमें वीडियो चाहिए, हमें क्वालिटी चाहिए, अच्छी वीडियो चाहिए। और जो टीचर्स हैं अच्छे से काम कर रहे हैं, कोई मेरी, देखो, उन टीचर से भी आज भी कोई बोलते ना, हमारे मतभेद हो सकते हैं, मत अलग अलग हो सकते हैं, मन के भेद नहीं है, आज भी वो टीचर्स हमारे लिए ऐसे ही हैं, लेकिन क्या कह सकते हैं। चलो, कोई नहीं, ये कुछ कमेंट्स थे जो मैंने आज आप लोगों के पढ़े। आप लोगों के और भी कोई कमेंट्स हैं तो आप ज़रूर बता सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, कोर्स के लिए आप जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू, जय हिंद।